ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 15/8/2023। मीठे बच्चे, बाप का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। प्रश्न: बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वप्नवत संसार क्यों कहा गया है? उत्तर: स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई। तुम अभी जानते हो यह सारा संसार अभी स्वप्नवत है, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। तुम्हें अभी सेकंड में इस स्वप्नवत संसार की स्मृति आ गई। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए हो। गीत: कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों शिकलंदे शालिग्रामों को बैठ समझाते हैं। शालिग्राम ही शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। बच्चे जानते हैं कि हमको वह पढ़ाते हैं जिनको रिंचक भी कोई जानते नहीं। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वहाँ तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, यह थोड़ी ही समझते हैं कि हमारा बाबा बिंदी है। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझ याद करते हैं, वह करते होंगे, वह भी भोले हैं, क्योंकि वह भी राग है। दूसरी पॉइंट, बाप समझाते हैं कि मैं बिंदी हूँ। अब बिंदी को कोई क्या समझ सके। भल कोई कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है, परंतु नहीं, वह है बिंदी। तीसरी पॉइंट, उनको याद करना बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है शिवलिंग पर फूल चढ़ाने व पूजा करने की, तो वह याद रहता है। तीसरी पॉइंट, बच्चे पूछते हैं किसको ध्यान में रखें। इन बातों को तो समझदार ही समझ सके, नहीं तो वह शिव का लिंग याद आ जाता है। श्री कृष्ण तो अच्छी रीत बुद्धि में बैठ सकता है। चौथी पॉइंट, तुमको ऊपर से लेकर सारी नॉलेज बुद्धि में है, आदि से अंत तक की। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन गए हो। पांचवी पॉइंट, जो अवस्था कल्प पहले थी उस अवस्था में है, सो तुम भी जानते हो। पुरुषार्थ कराने के लिए कहते हो, अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। छठवीं पॉइंट, तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने। ऐसे नहीं कि परमात्मा आपे ही पूज आपे ही पुजारी है, नहीं, हम ही बनते हैं। सातवीं पॉइंट, भारत ही अविनाशी खंड गाया जाता है। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि। जन्मभूमि पर ही मनुष्य कुर्बान होते हैं। आठवीं पॉइंट, तुम अभी राज एक ही बार लेते हो, 21 जन्म के लिए। 84 जन्मों का राज भी तुमको समझाया गया है। इतने इतने जन्म लिए हैं। तुम जानते हो सतयुग में हमारी आयु बहुत बड़ी थी। नवीं पॉइंट, तुम जानते हो कि सतयुग त्रेता में देवी देवताएं रहते थे, अभी नहीं। गीत का कितना गूढ़ राज है, कैसे सपनों का संसार बुद्धि में लेकर बैठे हैं। 10वीं पॉइंट, बाकी त्योहार आदि की दरकार नहीं रहती। यह है ही संगम के त्योहार जो भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं। वहाँ तो सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, सुदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद करना है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है, भोला नहीं बनना है। वरदान है आज का, बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले
सदा अथक और बंधन मुक्त भव। प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, बंधन समझकर नहीं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, योग से हिसाब किताब चुकतो करो। यह तो मालूम है कि वह बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने व सोचने से और भी कड़ा बंधन हो जाता है। और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, फंसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। स्लोगन है आज का, भक्ति की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंत मुक्ता है। ओम शांति।